हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सूर्यवंशी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे घन। ठीक है फ्रेंड्स, तो घन की आकृति कैसे होती है? एक आयत जैसी होती है जिसमें ऊंचाई भी होता है। ठीक है, इसका आप मान लीजिए एक माचिस की डिब्बी जैसे इसका आकार होता है। इसमें क्या, इसमें मान लीजिए इसका लंबाई L है, चौड़ाई B है और इसका हाइट ऊंचाई है H। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? इसका आयतन हो जाता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, LBH। इसी तरह से इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ माने सब पृष्ठ का अलग अलग क्षेत्रफल। तो एक आयत जैसा है तो इसका क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, LB प्लस इस फलक को जोड़ेंगे BH। तो क्या है ये? सबको दो दो फलक सेम होगा, इसीलिए 2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही इसका विकर्ण क्या हो जाएगा? लंबाई का वर्ग, चौड़ाई का वर्ग और ऊंचाई का वर्ग। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं कि क्वेश्चन है ये। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर व 9 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन, संपूर्ण पृष्ठ और विकर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई कितना दिया है? 20 और 12 और 9। इसको हल करते हैं तो हो जाएगा 12 दूनी 24, इतना हो जाएगा। क्योंकि आयतन है इसलिए क्या हो जाएगा? ये घन सेंटीमीटर। इसका देखते हैं संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ होता है 2, ऐसे ही होता है। सॉरी, यहाँ प्लस होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 240 इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? इसका 2 गुणा क्योंकि ये पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ है, इसलिए आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। अब इसका निकालेंगे, विकर्ण निकालने बोला है। विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट लंबाई का वर्ग, चौड़ाई का वर्ग और ऊंचाई का वर्ग। कितना दिया है हमारा? लंबाई 20 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग और 9 का वर्ग। 20 का वर्ग कितना हो जाएगा? 400, 144 और 81। तो जोड़ने से कितना आ जाएगा? 625। और 625 किसका वर्ग है? तो 25 का वर्ग है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वर्ग याद रखना है ताकि वहाँ आपको कैलकुलेशन करना ना पड़े। चलते हैं अगले सवाल पे। 12 सेंटीमीटर लंबे, 9 सेंटीमीटर चौड़े तथा 8 सेंटीमीटर ऊंचे कमरे में किस अधिकतम ऊंचाई का बांस रखा जा सकता है? तो किसी कमरे में अगर आप बांस रखेंगे तो कैसे रखेंगे?
उसको विकर्ण में रखेंगे तभी वो जो है सबसे अधिकतम लंबाई उसका रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है? लंबाई का वर्ग, लंबाई कितना दिया है 12, चौड़ाई का वर्ग और ऊंचाई का वर्ग, किसमें रहेगा? अंडर रूट में। तो बस इसको हल कर लेते हैं। ये सबको जोड़ने से आ जाएगा 289, और 289 किसका वर्ग है? 17 का वर्ग है। तो 17 क्या है? बांस की अधिकतम लंबाई है जो कमरे में रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 मीटर लंबे, 6 सेंटीमीटर ऊंची तथा 22.5 चौड़ी एक दीवार को बनाने में कितने ईंट चाहिए, जबकि प्रत्येक ईंट 25 सेंटीमीटर लंबी, 11.25 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 6 सेंटीमीटर ऊंची है। फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान देना है, दीवार क्या रहता है? दीवार भी एक घनाभ है। और ईंट का शेप क्या होता है? ईंट का शेप भी घनाभ ही होता है। तो जैसे टाइल्स की संख्या निकालते हैं, बड़े आयत में छोटे आयत को भाग करते हैं या वर्ग को भाग करते हैं, वैसे ही बड़े घनाभ में छोटे घनाभ को भाग करेंगे। ठीक है, तो ईंटों की संख्या निकालना है, तो हो जाएगा संख्या। तो बड़ा घनाभ की लंबाई कितना है? 8। तो यहाँ देखिए ये मीटर में है और नीचे ईंट का मान क्या है? सेंटीमीटर में है। तो दोनों को समान रखना है। तो 8 मीटर का कितना हो जाएगा? 800 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर गुणा 6 मीटर है, तो 6 मीटर का क्या हो जाएगा? पूरा 100 हो जाएगा। उसके बाद 22.5, नीचे में जो मान है उसको भाग करते जाएंगे। 25 गुणा 11.25 गुणा 6। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ जो दशमलव दिया है उसके बदले में 10 लिख सकते हैं। यहाँ जो दशमलव दिया है उसके बदले में बटे 100 आएगा, वो यहाँ जाकर गुणा हो जाएगा। ये 0 0 कट जाएगा, ये 6 कट गया। और इसको हटाएंगे, पाँच से कटाएंगे तो मान लीजिए टाइम लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जाएगा 9 हो जाएगा 45, और इन 9 इसको काट देगा 5 बार में। हमारे पास बचा क्या है, एक बार लिख लेते हैं। यहाँ बच गया 25 और यहाँ बच गया 5, ये वाला 5, ये 5 2 बार में काट दिया। और एक 25 चौक होता है 100। ठीक है, तब क्या बचा? 4 8 2 गुणा 100, तो 8 चौक 32, 32 चौक 64, 32 दूनी 64। तो इतने ईंट जो है लगेंगे, ये ईंटों की संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कमरे की चौड़ाई उसकी ऊंचाई की 2 गुनी तथा लंबाई की आधी है। यदि कमरे का आयतन 512 घन मीटर है तो कमरे की लंबाई कितनी है? तो हल करते हैं। इसमें क्या दिया है? इसका ऊंचाई दिया है, ऊंचाई पहले कहते हैं चौड़ाई, ऊंचाई और लंबाई। ठीक है,
क्या बोला है, इसकी चौड़ाई ऊंचाई की 2 गुनी है, तो इसकी ऊंचाई को x मान लिए, इसका 2 गुना है तो 2x। अब क्या बोला है, लंबाई इसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, माने लंबाई की आधी है चौड़ाई, तो आधा है मतलब ये इसका भी 2 गुना है, तो हो जाएगा 4x। ठीक है फ्रेंड्स, चौड़ाई उसकी ऊंचाई की 2 गुनी है तथा लंबाई की आधी है, तो ये लंबाई की आधी हो गई। अब चलते हैं हल करते हैं। तो इसका आयतन कितना दिया है, 512। आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऐसे ही होता है। इसको हल करके कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 3 बार x है तो x की घात 3, 512 x की घात 3 क्या हो जाएगा, 512 बटे 8 क्या हो गया 64। तो x घात 3 64 है, तो x क्या हो जाएगा, इसका घनमूल हो जाएगा। ठीक है, 64 घनमूल कितना आता है 4। अब हम जो x माने उसका माना गया 4, तुमको निकालना क्या था, कमरे की लंबाई। लंबाई कितना हो जाएगा, 4 गुणा 4 16, ये आएगा हमारा आंसर 16 मीटर।